हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है चेतन कठोलिया। आप सभी को यूट्यूब के चेतन एमएस क्लासेस कोचिंग में स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 12वीं का गणित। ओके, तो गणित पढ़ रहे हैं तो हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं अवकलन से। किससे? अवकलन से स्टार्ट कर रहे हैं। पहली बात बता देता हूँ, ठीक है। तो अवकलन में हमारा ऐसा क्या है जो पहले अवकलन से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। अवकलन आप 11वीं में पढ़ चुके हो, जो कि आपके लिए पढ़ने में बहुत ईजी होगा और कोई कठिनाई वाली बात नहीं है। तो सबसे पहले अवकलन का ये होता है आपका पूरा सूत्र, ठीक है। अवकलन का शुरुआती सूत्र ये इतना सारा होता है, लगभग 19 सूत्र है। लगभग इसमें से कम 10 से 15 फार्मूला 11वीं में पढ़ चुके हो, ठीक है। तो ये फार्मूला ऐसा होता है, इस फार्मूला को अपने कॉपी में नोट कर लिए रहना। और नहीं लिखोगे, अगर ऐसा नहीं लिख पाओगे तो डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दिया रहूँगा इसके फार्मूला को। ओके, तो इस फार्मूला को ऐसा देख लेते हैं कि पहला फार्मूला क्या है। यदि आपके पास d/dx मतलब x की घात n का अवकलन हो तो nx n-1 मिलता है। ये x का अवकलन क्या होता है? जो यहाँ पे d/dx दिख रहा है उसको बोलते हैं अवकलन। क्या बोलते हैं इसको? d/dx क्या बोलते हैं? अवकलन। तो यहाँ पे जो ex का यहाँ पे क्या किया अवकलन, तो ex ही मिला। इसी प्रकार log ex का अवकलन करेंगे तो 1/x मिल जाएगा। इसी प्रकार a की घात x यानी a की पावर x का अवकलन करेंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा? देखो इसका सूत्र क्या होता है? a की घात x log e a, ठीक है। अब इसी प्रकार d/dx log ax का फार्मूला क्या होता है? 1/x log ae। यदि यहाँ पे इसके आधार पे क्या हो? a हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है? 1/x log ae, याद रखना। ओके, इसी प्रकार छठा फार्मूला की बात करते हैं। साइन एक्स का अवकलन करते हैं, यहाँ पे कॉस एक्स मिलता है धन में। इसी प्रकार 7वां नंबर का देखिए, d/dx कॉस एक्स का अवकलन करते हैं माइनस साइन एक्स मिलता है। ओके, इसके बाद जो आपका 8वां फार्मूला होता है u × v। इसका मतलब ये है कि यदि आपके पास कोई x का दो फलन है, वो भी अलग अलग, ठीक है, तो उसका अवकलन कैसे करते हैं? जो दो फलन वाला को, ठीक है। तो जहाँ पे u क्या आ जाता है? बाहर आ जाता है, फिर v का अवकलन होता है, फिर धन करेंगे, फिर v का क्या करेंगे? यहाँ पे बाहर ले जाएंगे, फिर u का अवकलन कर देंगे। मतलब इसमें आरी बारी चलता रहता है, ठीक है। यहाँ पे अंश और हर का अवकलन कैसे किया जाता है? देखो यहाँ पे अंश है और यहाँ पे हर, तो इसका अवकलन कैसे करते हैं? तो सबसे पहली बात ये है, यहाँ पे v², यहाँ पे देखो जो हर में था उसको सामने में लिख दिया जाता है, फिर अंश का क्या किया जाता है? अवकलन किया जाता है, फिर ऋण लिया जाता है, फिर अंश को बाहर ले लिया जाता है, फिर हर का अवकलन किया जाता है, फिर बट्टा करेंगे और हर की घात 2 कर देंगे। हर के रूप में हमारे पास क्या है? v है। फार्मूला मैं बता रहा हूँ। ओके, और कैसे यूज करना है इस पूरा फार्मूला बताने के बाद आपको मैं बताऊँगा। 10वां फार्मूला की बात करें, यदि आपके पास d/dx और दो अलग अलग फलन हो u + v के रूप में, कोई दो फलन है, जब उसका अवकलन करेंगे तो एक बार u के लिए बढ़ जाएगा और एक बार v के लिए बढ़ जाएगा। ओके, 11वां फार्मूला की बात करते हैं। तो यहाँ पे आपका क्या होता है? d/dx u - v इक्वल, तो सेम उसी प्रकार du/dx से मिल जाएगा माइनस dv/dx, ठीक। 12वां फार्मूला किसकी बात करें? d/dx 10x का अवकलन यहाँ पे होता है आपका sec²x। 13वां फार्मूला की बात की जाए, d/dx sec x का फार्मूला क्या होता है? sec x 10x, ठीक। इसकी 14वां फार्मूला की बात की जाए तो cot x का अवकलन क्या होता है? माइनस cosec²x। इसकी 15वां नंबर का फार्मूला की बात की जाए, cosec x का अवकलन क्या होता है? तो यहाँ पे देखो माइनस cosec x × cot x। अब इसकी जो 16वां प्रश्न की बात की जाए तो साइन इनवर्स। अब देखो यहाँ पे क्या लिख रहा है? साइन इनवर्स। तो साइन इनवर्स का क्या होता है फार्मूला? 1/√1 - x², ठीक है। अब 17वां फार्मूला की बात की जाए तो d/dx cos इनवर्स x। इसमें बस कुछ का अंतर नहीं, इसमें बस माइनस लग जाता है, जो साइन इनवर्स जैसा ही होता है। तो माइनस 1/√1 - x²। इसके 18वां फार्मूला की बात की जाए तो d/dx tan इनवर्स x इक्वल 1/1 + x²। इसकी 19वां फार्मूला की बात की जाए तो कॉट इनवर्स का अवकलन करेंगे तो माइनस 1/1 + x², बिना रूट में मिलता है दोनों, ठीक है, टेन इनवर्स और कॉट इनवर्स, लेकिन एक में प्लस लग जाता है और एक में माइनस। तो जब आपको इतना सारा फार्मूला याद होगा तभी आप इसका अवकलन को स्टार्ट कर पाओगे, ठीक है। तो ये आपका बेसिक फार्मूला और इसी के अंतर्गत आप क्वेश्चन बनेगा।
तो इस फार्मूला को अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। ठीक, कर लेना इसको। अब इससे रिलेटेड मैं आपको क्या बताऊंगा, क्वेश्चन ही बताऊंगा, क्वेश्चंस बताता हूं। ठीक है, और ध्यान से देखना कि कौन कौन सा फार्मूला की यूज होने वाला है, किस स्टेप से होने वाला है। ठीक है, देखो या क्वेश्चन में क्या बोलेगा, सबसे पहले एक फार्मूला लिखवाता हूँ। ये फार्मूला के हिसाब से बहुत सारे क्वेश्चन हल होते हैं। x की घात n बराबर nx n-1। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्या फार्मूला हो गया। अब यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, क्वेश्चंस। ठीक है, क्वेश्चन ये है, यदि आपके पास x की घात 4 हो, x की घात 4 हो, ठीक है, यदि x की घात 4 हो तो क्या करना है यहाँ पे, x की घात 4 हो तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर जब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे x के सापेक्ष अवकलन, मतलब सीधी बात बता देता हूँ कि यहाँ पे इसके नीचे में क्या जाएगा x, अगर यहाँ पे अगर y के सापेक्ष बोलता तो इसके नीचे क्या जाता है y। ठीक है, तो x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं तो कैसे बनाएंगे इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले यहाँ पे आप लिखना, माना f(x) इक्वल टू, यहाँ पे जो भी वैल्यू दिया रहेगा, यहाँ पे जैसे बोला है कि x की घात 4 हो तो इसका अवकलन करना है x के सापेक्ष, तो यहाँ पे जो भी वैल्यू दिया रहेगा उसको किसके बराबर मानना है, x के साथ, मतलब f(x) के बराबर मानना, क्योंकि ये x का फलन है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, x की घात 4। ठीक है, और क्वेश्चन में भी दिया हुआ है, लेकिन इसको किसके बराबर मानेंगे, f(x) के बराबर। ठीक है, तो चलो आइए हल करते इसको। अब इसको किसके जगह रख देना, f(x) इक्वल, ठीक है, d/dx f(x). ओके, तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, d/dx x की घात 4, यानी f(x) जगह हम लोग क्या रख देंगे, x की घात 4। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके आगे आपको क्या करना है, एक फार्मूला लिखवा रहा हूँ, उसको आपको पहले लिखना है यहाँ पे। ठीक है, तो देखो d/dx x की घात n बराबर nx n-1, ये क्या हो जाएगा आपका फार्मूला, यानी x की घात n, ठीक है, x की घात n इक्वल टू nx, ठीक है, nx n-1, मतलब उसके घात में जो भी वैल्यू रहेगा वो n के बराबर होगा। तो सीधी बात है कि जब x की घात 4 का अवकलन करेंगे तो सबसे पहली बात है इस फार्मूला से कंपेयर किया जाए तो n का वैल्यू यहाँ पे कितना हो गया है, 4 हो गया। घात की बात की जाए तो n का वैल्यू यहाँ पे क्या है, 4। तो इधर जब मान रखेंगे n इक्वल टू 4, ठीक है, तो चलो रखते हैं मान d/dx f(x) जगह फिर क्या रख देता हूँ मैं एक बार, x की घात 4। जब इसका अवकलन करेंगे तो क्या मिलेगा, देखो इसमें मान रखो, इसमें क्योंकि देखो उसी जैसे अग्नि, क्योंकि यहाँ पे x है। ओके, तो जब यहाँ पे n की जगह आप क्या रखोगे, 4, जो घात में रहेगा उसी को लिखना होता है, 4 लिख दिए, फिर x n-1, मतलब n की जगह हमारे पास क्या है फिर 4 - 1, तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, 4x। अब 4 में 1 घटाएंगे तो कितना मिल जाएगा, 3। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आ गया, 4x की घात 3। किसके बराबर आया ये, तो यहाँ पे लिखना कि जो d/dx x की घात 4 के बराबर हमारा आंसर क्या आया, 4x की घात 3। ठीक है, अगर नहीं आया होगा तो एक क्वेश्चंस और देख लेते हैं। ओके, तो चलो देखते हैं इसका एक क्वेश्चन और। तो एक क्वेश्चन और लिख रहा हूं, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ d/dx, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इसके जगह 6, ठीक है, तो यहाँ पे रख दिया मैंने x की घात 6। जैसा चलते वैसे लाइन से चलते हैं। अब देखो हमारे पास f(x) की जगह हमारे पास क्या है क्वेश्चंस में, अब x की घात 6। फिर यहाँ पे क्या लिखना, d/dx, ठीक है, f(x) की जगह हमारे पास x की घात 6 है, और इस बात देखो घात में 6 है तो n का वैल्यू यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा।
और इसका फार्मूला क्या होता है, ये वाला होता है। ये फार्मूला यहाँ पे रख देना, ठीक है। मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट लिख देता हूँ यहाँ पे। तो डी बाई डी एक्स, एफ एक्स जगह क्या रखेंगे, एक्स की घात, इस बार 6 रखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे एक्स की घात 6 का जब अवकलन करेंगे तो यानी एन का वैल्यू क्या हमारे पास 6 है, तो यहाँ पे रखते हैं मान, ठीक है। तो एन का वैल्यू हमारे पास कितना है, 6, तो यहाँ पे क्या रखूँगा मैं, 6। एक्स है तो एक्स लिखो, फिर एन माइनस 1 यानी 6 ऋण 1, तो कितना हो जाएगा, 6 एक्स की घात, 6 में 1 घटाएंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा 5। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा कि इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं। यदि उसके घात में एक्स वाला पद, मतलब एक्स वाला की घात में कुछ भी हो, तो आपका यही वाला फार्मूला लगता है। ओके, तो इस टाइप का क्वेश्चंस बन जाना चाहिए। ओके, तो आपको मैं बताता हूँ सेकंड टाइप का क्वेश्चंस, ठीक है। और वो रहेगा u इंटू वी। क्या होता है u इंटू वी, ठीक है। तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलो आइए स्टार्ट करते हैं। तो मैंने सबसे पहले बता देता हूँ आपको एक चीज़ कि आपको फार्मूला याद रहना ज़रूरी हो जाता है। तो जिस चीज़ का बता रहा हूँ, अब पहले उस फार्मूला को अच्छी तरीके से याद रख लिए रहना, क्योंकि आपको उस टाइप का भी क्वेश्चन देने वाला, होमवर्क देने वाला हूँ। ओके, तो जिस टाइप का क्वेश्चन देने वाला हूँ तो उस टाइप का पहले फार्मूला लिखते हैं, डी बाई डी एक्स यू इंटू वी, ठीक है। तो u का पहले बाहर निकलेगा और यहाँ पे क्या बच जाएगा, v का अवकलन हो जाएगा, ठीक है। फिर पुनः v बाहर निकलेगा, एक बार अब u का अवकलन हो जाएगा। ओके, u का यहाँ पे क्या हो गया, अवकलन हो गया। तो इससे आधारित मैं क्वेश्चन दूंगा, तो इसके आधारित पर उसके फार्मूला पहले लिख लेते हैं कि कौन कौन से फार्मूला लगेगा। तो सबसे पहले डी बाई डी एक्स साइन एक्स का अवकलन हम जानते हैं कॉस एक्स होता है, पहला फार्मूला ये लग जाएगा। और सेकंड फार्मूला आपका कौन सा लगेगा, डी बाई डी एक्स कॉस एक्स बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस के साइन एक्स, ठीक है। तो अभी जो क्वेश्चन बताने वाला हूँ, यहाँ पे क्वेश्चन ये रहेगा कि यदि आपके पास दो फलन है तो उसका अवकलन कैसे करेंगे, गुणक रूप में हो। तो साइन एक्स कॉस एक्स का अवकलन करे बोलेंगे, एक्स का सापेक्ष साइन एक्स और कॉस एक्स का अवकलन करेंगे, ऐसा प्रश्न पूछ दिया। तो सीधी बात है, इसको किसके बराबर सबसे पहले मानना, एफ एक्स के बराबर मान लेना। किसके बराबर, साइन एक्स और कॉस एक्स को किसके बराबर मान लेना, एफ एक्स के बराबर, ठीक है। तो माना बोलना है यहाँ पे। अब क्या करना है, पहली बात बता देता हूँ। अब क्या करना है, यहाँ पे देखो, तो डी बाई डी एक्स लिखना, ठीक है। अवकलन पर है तो अवकलन वाला फार्मूला लगेगा ही लगेगा। तो एफ एक्स रख देना यहाँ पे, डी बाई डी एक्स। अब यहाँ पे देखो एफ एक्स का मान हमारे पास क्या है, साइन एक्स और कॉस एक्स, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे देखा जाए तो ध्यान से, जो साइन एक्स और कॉस एक्स दोनों अलग अलग फलन एक नहीं है। क्यों है कि देखो ये साइन एक्स और ये कॉस एक्स दोनों अलग अलग फलन कहलाएगा। अगर यहाँ पे भी साइन एक्स होता और यहाँ पे भी साइन एक्स होता तो दोनों एक ही फलन कहलाता, लेकिन यहाँ पे आपका सेम दिया है, इस कारण दो अलग अलग फलन हो गया। तो यानी यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब यहाँ पे कौन सा चिन्ह है, इंटू का रूप है। तो इस फार्मूला के हिसाब से यहाँ पे क्या बन रहा है कि u बन रहा है, एक v बन रहा है, कि नहीं बन रहा है। तो ये होगा आपका u इंटू वी, ठीक है। और u इंटू वी आपका क्या बोलता है, यहाँ पे देखते हैं। तो u इंटू वी आपका क्या बोलता है कि d बाई डी एक्स u इंटू वी, इसमें फार्मूला में मान रखते हैं। तो u के रूप में हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे कंपेयर करेंगे तो साइन एक्स इंटू वी है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, कॉस एक्स बराबर। अब देखो u डी वी बाई डी एक्स, तो u के रूप में हमारे पास सबसे पहले यहाँ पे क्या आ रहा है फार्मूला में, u। तो u का हमारे पास क्या है, साइन एक्स डी बाई डी एक्स, ये समझ में आ गया। अब v का मान क्या होना चाहिए, तो ये रहा आपका u, तो ये होगा आपका v। तो v का अवकलन करेंगे तो v का यहाँ पे
v के रूप में हमारे पास क्या है, cos x है। फिर यहाँ पे करते हैं धन, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या किया, पुनः v को बाहर निकाल दिया गया है, निकाला है, ठीक है। तो v को जब बाहर निकालेंगे तो v के रूप में हमारे पास क्या है यहाँ पे, cos x, तो d बाई dx, ओके। अब फिर देखते हैं पुनः, अब किसका अवकलन हो रहा है, u का, तो u के रूप में हमारे पास क्या है, sin x। अब फिर जो फार्मूला याद किए हो 19 फार्मूला में, 2 फार्मूला का बात कर रहा हूं मैं, आपको दोनों फार्मूला लिखवा चुका हूं। तो यहाँ पे देखो जो आपका d बाई डी एक्स कॉस एक्स का अवकलन क्या होता है, माइनस के साइन एक्स। तो मतलब सीधी बात है, इस पूरे की जगह पर लोग क्या रख देंगे, माइनस के साइन एक्स, ठीक है। और साइन एक्स का अवकलन की जगह क्या रख देंगे, पूरे की जगह कॉस एक्स, ठीक है। तो सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। तो यहाँ पे क्या है, साइन एक्स, कॉस एक्स का अवकलन यहाँ पे कितना होता है, माइनस के साइन एक्स। तो मैं यहाँ पे क्या रख दूंगा, पूरे की जगह माइनस के साइन एक्स, यही होता है फार्मूला में मान रखना, ओके। फिर यहाँ पे देखो कॉस एक्स लिख दो। फिर यहाँ पे देखो डी बाई डी एक्स साइन एक्स का अवकलन यहाँ पे कितना है, फार्मूला के हिसाब से कितना होता है, कॉस एक्स। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, कॉस एक्स, ऐसा लिख सकता हूँ, ओके। अब यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब गुना का चिन्ह होता है हमेशा, आपको तो बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी ये चीज़, ठीक है। और ये सामने कुछ नहीं मतलब प्लस। अब देखो प्लस और माइनस का गुना क्या होता है, हमेशा माइनस ही होता है। और साइन का गुना करेंगे तो साइन स्क्वायर एक्स मिल जाता है, ठीक है। प्लस कॉस और कॉस एक्स का गुना करेंगे तो कॉस स्क्वायर एक्स मिल जाएगा, ओके। तो यहाँ पे हो गया आपका डी बाई डी एक्स साइन एक्स कॉस एक्स, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इस कॉस स्क्वायर एक्स को पहले लिख दूंगा और माइनस वाला को बाद में लिख दूंगा, ऐसा लिख सकता हूँ, ओके। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन ये एक फार्मूला होता है, किसका बता देता हूँ, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स की बात की जाए तो ये फार्मूला होता है कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, कॉस 2x। ये क्या होता है, आपका फार्मूला होता है, ओके। तो जब फार्मूला की बात कर रहे थे यहाँ पे क्या लिखेंगे, डी बाई डी एक्स साइन एक्स कॉस एक्स। तो इस पूरे की जगह अपन लोग क्या रख देंगे, कॉस 2x, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या रख दिया, कॉस 2x, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे u इंटू वी वाला कैसे निकालते हैं, ओके। और आपने ये भी समझ लिए कि यहाँ पे आपका कि x की घात n वाला का मान कैसे निकालते हैं। तो मैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चन ही दे रहा हूँ और आपको बना के बताना है कमेंट में कि इसका आंसर कितना आया, ओके। और मैं सभी फार्मूला को डिस्क्रिप्शन में डाल दिया रहूँगा, ओके। तो ये रहा आपके लिए 2 क्वेश्चन है और सभी का फार्मूला लिख देता हूँ जो क्वेश्चन दे रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको मैं 3 क्वेश्चन दूंगा, डी बाई डी एक्स, ठीक है, एक्स की घात 8, 2 क्वेश्चन ये हो गए। दूसरा क्वेश्चन है एक्स की डी एक्स की घात 11, ठीक है। ये आपका हो गया 2 क्वेश्चन। तीसरा नंबर का क्वेश्चन है आपका कौन सा, तो तीसरा नंबर का आपका क्वेश्चन है डी बाई डी एक्स यू इंटू वी के रूप में है। तो इसके लिए मैं आपको थोड़ा से अलग टाइप का दूंगा क्वेश्चंस। तो यहाँ पे लिखो एक्स की घात 2 साइन एक्स, ठीक है। सेकंड नंबर का 4th नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा कौन सा वाला, डी बाई डी एक्स कॉस। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन बता रहा हूँ वो है आपका, थोड़ा दिमाग लगाते हैं, ई की पावर एक्स फिर इंटू कॉस एक्स, ठीक है। ये u इंटू वी का फार्मूला लगेगा, ये वाला, ओके। इसी टाइप का फार्मूला लगेगा। तो सबसे पहला फार्मूला कौन सा लगेगा देखना यहाँ पे, इसमें u इंटू वी वाला में सबसे ऊपर वाला में x की घात n वाला फार्मूला लग जाएगा और क्या होता है nx n-1, ठीक है। और उसकी घातों को देख लेना कितना है। और सेकंड फार्मूला u इंटू वी का फार्मूला यूज होगा, u इंटू वी क्या होता है, du बाई डी एक्स। और सामने में क्या हो जाता है, यहाँ पे v हो जाता है
ऐसा भी कर सकते हो, u dv बाई डी एक्स v du बाई डी एक्स। और जो थर्ड फार्मूला यूज होने वाला है, किसका यूज करो यहाँ पे, फार्मूला का लिख लेना, d बाई डी एक्स, साइन एक्स का फार्मूला कॉस एक्स होता है, और सेकंड कॉस एक्स का फार्मूला क्या होता है यहाँ पे, माइनस के साइन एक्स। ठीक है, चौथा फार्मूला 1 2 3 4, पांचवा फार्मूला जो है d बाई डी एक्स ई की पावर एक्स का अवकलन ई की पावर एक्स ही होता है। तो ये जो चारों क्वेश्चन में इतना सारा फार्मूला लगेगा, मैं आपको यहाँ पे लिखवा दिया हूँ, तो ये क्वेश्चन आपका बन जाना चाहिए। ठीक है, जो भी प्रॉब्लम होगा साथ में मिलके देखेंगे। ओके, तो इस टाइप का आपका क्वेश्चंस बनना ही चाहिए। ओके, तो अब हम लोग मिलेंगे इसके अगले वीडियो में, जिसमें आपको बताऊंगा मोस्ट एमपी क्वेश्चन के बारे में। ओके।